से कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तशरीफ़ लाएँ, तो उनका इस्तकबाल है, हमारी कमेटी द्वारा इस्तकबाल किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अगर वो अपने ज़रिए से इस दरगाह के लिए जो कोशिशें हैं, इंक्रोचमेंट वगैरह की जो दिक्कतें हैं यहाँ, अगर उनके ज़रिए से हो जाए तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा करेंगे। एक हैं ये वो नाते, ये वो नाते, ये वो नाते नबी जो हर जगह गाया नहीं जाता, ये वो बनारस से 200, आजमगढ़ से 85, जौनपुर से 60 और अकबरपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आज भी जारी है फैज़ व बरक़ात की बारिश। हर तरफ नात ख़ानी है तो लंगर का दौर। छोटे से इस इलाके कचौचा शरीफ में हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग दुनिया के गोशे गोशे से आते हैं और मखदूम की दुआओं से फैज़याब होकर जाते हैं। मगर इन जायरीन में ज़्यादा तादाद बिहार और बंगाल के लोगों की होती है। मखदूम के आस्थाने पर सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वह है रैन बसेरा। उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकारी अनदेखी की शिकार कचौचा शरीफ में ज़ायरीन के लिए न तो रैन बसेरा है और न ही कोई अस्पताल। सरकारी अनदेखी की शिकार अब इस कस्बे के लोगों की नज़र बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ है कि शायद वज़ीर आला की नज़र कचौचा पर पड़े और इस इलाके की भी तरक्की हो। ज़िला अम्बेडकर नगर के इस इलाके से मुतल्लिक़ बताया जाता है कि हज़रत मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने पढ़ाई थी। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रिश्ता मखदूमुल मुल्क से ना ख़त्म होने वाला रिश्ता था। साथ ही आपको बिहार से और ख़ासकर बिहार शरीफ से ख़ास लगाव आज भी है। यही वजह है कि कचौचा में मौजूद 80% ज़ायरीन अपने ज़िला के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ नज़रें गड़ाए बैठे हैं ताकि उनकी भी आमद कचौचा में हो और यहाँ भी तरक्की की बरसात हो। हाँ बताइए, हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस बार लोगों की आमद कम क्या वजह? इसलिए कि नौचंदी थी, नौचंदी में बहुत बम्पर भीड़ थी, इसलिए वजह से नौचंदी कम हो गई। ख़त्म होने के बाद भीड़ कम हो गई। भीड़ कम ऐसे लोग बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों में रहते हैं। यहाँ लोग कैसे कैसे लोग आते हैं, किस मर्ज़ के भी मरीज़ आते हैं? और सभी मामले रहते हैं, जिन जिन्नात और सभी मामले सबसे रहते हैं। अच्छा, सभी वाले ज़्यादा आते हैं जी। तो उनका यहाँ से शिफा इंशाल्लाह शिफा ही हो जाता है उनके दर से जी। और ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको, हाँ, खुशी भी लोग आते हैं जिसका नज पूरा हो जाता है, वो भी लोग आते हैं चादर चढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो आपके गद्दी नशीं साहब जो हैं खलीक साहब, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। ये भी वहीं पे रहते हैं आस्थाने में। आस्थाने में। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम निशार अहमद। यहीं आप जी। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह पाए के बुजुर्ग थे। आपकी यहाँ आमद हुई। आपके आस्थाने पर कसरत से लोगों की आमद होती है, जिसमें मुख्तलिफ है, मरीज़ भी है, मरीज़ा भी है, आसिरी शिकायत वाले भी हैं, और ये सिलसिला सदियों से जारी है। तो इन लोगों के लिए या मखदूम साहब यहाँ क्यों आए, क्या वजह है, इसके बारे में कुछ बता सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसुल आलम महबूब दानी सैयद उहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अली रहमत व रिज़वान का आस्थान मुबारक कचौचा शरीफ में वाक़ है। समनान से लेकर मुख्तलिफ़ ममालिक होते हुए समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये सारा अज़रबैजान वग़ैरह एरिया होते हुए मखदूम साहब दावत तबलीग करते हुए कचौचा मुक़द्दसा में तशरीफ़ लाए। उसके बाद यहाँ मदफन हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पीर मुर्शिद शेख अलाउल हक पांडवी के फैज़ व बरक़ात हासिल किया आपने मालदा में जाकर। बिहार शरीफ में शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह के उससे यहाँ से फैज़याब हुए।
और अल्हम्दुलिल्लाह इचौछा मुक़द्दसा में आकर यहाँ उनका विसाल हुआ और यही यहाँ मदफन हुआ। यहाँ पर उर्स मुबारक जो है वो 25 मुहर्रमुल हराम से लेकर 30 मुहर्रमुल हराम तक रहता है। यहाँ पर जो है 25 मुहर्रमुल हराम को साहिब सज्जादा रस्म गागर अदा करते हैं, वो सिलसिला 28 मुहर्रमुल हराम तक रहता है। उसके बाद यहाँ फ़ुक़रा हैं, उनका भी एक दिन का दाखौल का प्रोग्राम होता है और उसके बाद ख़िरक़े मुबारक जहाँ से बसखारी में रखा जाता है सिल मोहर के साथ, अपने उस जहाँ रसूमात अदा करने के बाद रख दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लोग बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाते हैं और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का ये फ़ैज़ है कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़रमाया कि जादू सहर, जिसको आपने भी बताया है कि जादू सहर के लिए और इसके लिए आते हैं, तो मैं आपको बताऊं उनका कौल है कि जादू सहर के लिए अशरफ नाम ही काफ़ी है। क्या है कि आज सदियों 600 साल से, तकरीबन 600 से ज़्यादा साल से यहाँ बड़ी तादाद में लोग तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद यहाँ पर चिल्ला करते हैं। 3 दिन का कोई चिल्ला करता है, कोई 7 दिन का करता है, कोई 21 दिन का करता है और कोई 40 दिन का करता है। रहकर फैज़याब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और चिल्ले में रहकर वहाँ की जो दस्तूर के मुताबिक जो चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें पाबंदियाँ रहती हैं चिल्ले के दरमियान, वो करते हुए चिल्ला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब होते हैं। सबसे अहम बात दरगाह शरीफ की है, वो जो नीर शरीफ है। नीर शरीफ बहुत बाबरकत पानी है जिसको मखदूम पाक ने शिफा बताया है और आज भी लोग लाखों की तादाद में लोग अपने घरों पर लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने के बाद अपने घरों पर इस्तेमाल करते हैं और फैज़याब होते हैं। रहा यहाँ आने जाने का ताल्लुक़, तो आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप, ये बड़ी बात है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, आस्ताने पर हाज़िरी आपने दी है। बिहार से बहुत ही करीबी लगाव जिसको कहते हैं मखदूम पाक के यहाँ बिहार शरीफ के लोगों को लोग बड़ी तादाद में आते हैं और सबसे ज़्यादा फैज़याब वही होते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, ये मरकज़ ऐसा है कि यहाँ अभी चल ही रहा था, अभी 2-4-5 दिन पहले ख़त्म हुआ है घन का मेला। इनमें बड़े तादाद में हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई बड़ी तादाद में आते हैं और वो एकादशी हुई और दीपावली हुई, यही यहाँ रहकर मनाते हैं और अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और पूरी होती है। ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से फैज़याब होते हैं। आपने बताया था कि यहाँ कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि मुसाफिर खाना, रैन बसेरा, अस्पताल, जो सरकारी ताउन नहीं मिलने की वजह कर इन चीज़ों की कमी पूरी नहीं हुई। देखिए इसमें मैं आपसे वाज़ेह बताना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी होने के नाते मैं क्यों आपसे कहूँ कि हमारी हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, हुकूमत ने बहुत कुछ देने का इरादा भी किया और दिया भी, मगर इसमें हमारी आस्ताने के जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी बड़ी कमी रही है कि हम हुकूमत से जितना हमें चाहिए था उतना नहीं ले पा रहे हैं। हुकूमत बहुत सी चीज़ें, अभी जल्दी ही एक रैन बसेरा आया था दूसरी जगह बनने लगा, तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, इंक्रोचमेंट है दरगाह, बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट है जो बहुत ज़माने से है और लोग कभी छोटी दुकान रखे बाद में बढ़ा लिए। तो नीर शरीफ के किनारे आप देखें कहीं भी आप ज़ायरीन बैठ नहीं सकता, इंक्रोचमेंट है। तो हम अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम भी आ रही है तो हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़मीन पर ही कहाँ नहीं, जब ज़मीन ही नहीं है। तो ये जो है बड़ा मसाइल है, यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है। हमें उम्मीद है कि अभी आज नहीं कल हुकूमत वक्फ की ज़मीनों के ताल्लुक़ से बहुत सख्त है और वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े को हटाना भी चाहती है। हमें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा और इसमें हमारी कमी है, हम ना रैन बसेरा बना सके। ज़मीनें सब वहाँ है नहीं, इर्द गिर्द सब ज़मीनें आपने देखा होगा कि चारों तरफ नीर शरीफ के कहीं बैठने तक की तो जगह नहीं है और इतना बड़ा मजमा आ रहा है
جس کے وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکومت نے بہت سی چیزیں دی ہمیں، جو کنارے کنارے نیز شریف کے جو انٹرلاکنگ اور زینہ بنا وہ دیا، رین بسیرا دیا، نہانے کا دیا، سب کچھ دیا۔ رین بسیرا کی کئی مرتبہ پیسے آئے مگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس زمین نہیں تھی۔ تو یہ ہماری کمی ہے، ہمیں مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب مخدوم پاک کا کرم ہوگا تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہی ہے جو بھی سمجھے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیے، جیسا کہ معلومات ہوا کہ یوپی سرکار نے اذان پہ پابندی لگا دی ہے، فجر کے اذان پہ، کیا حقیقت کیا ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، بالکل نہیں، انہوں نے کہیں سے کوئی ایسا آیا نہیں۔ مائک کے تعلق سے آیا ہے، مائک کے تعلق سے کچھ ڈیسبل ہے بہت کم آواز کی، اسی کے تعلق سے آیا ہے، اور کہیں سے نہیں، اس میں تفریق بھی نہیں ہوئی ہے، ہندو مسلمان تفریق نہیں ہے۔ اگر مندروں سے اترا ہے، مسجدوں سے بھی اترا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز اذان ہونے کے بعد، نماز کے بعد بڑا ہی ہندوستان میں اچھی چیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، مگر وہ بغیر مائک کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کمیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا زیادہ ساری اذانوں میں 15 منٹ بھی نہیں لگتا، 5 وقت کی نماز میں 15 منٹ بھی اذان میں نہیں جاتا۔ اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بس یہ ہے کہ مائک جو ہے وہ کم آواز ہو، کوئی مریض ہے، کوئی کچھ ہے، اور اس کو یوپی گورنمنٹ نے اچھا ایک سراہنیہ کام کیا ہے کہ آواز کم کرے، اور اس کا نتیجہ انہوں نے یہی نہیں کیا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بات یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ان پر فوکس ڈی جے پہ ہونا چاہیے۔ ڈی جے جو ہے اذان میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی، ڈی جے تکلیف دہ شدہ بات ہے، اور اس سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر روڈ سے کوئی ڈی جے گزر رہا ہے تو آپ بغل سے جا نہیں سکتے۔ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ہارٹ کے معاملے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس سے امبیڈکر نگر یوپی جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں 2-3 واقعے موت کے آ گئے ڈی جے پہ۔ لوگ ارے کہنا میں رقص کرتے کرتے گر گئے اور ان کا دیہانت ہو گیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم کوئی کام ایسا کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ شادی بیاہ میں بھی ہمیں ڈی جے وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اب لوگ نے، علماء کرام نے اس بات کی کری ہے کہ اس جہاں نکاح ہم جلدی نہیں پڑھائیں گے جہاں پر ڈی جے وغیرہ رہے گی فائل۔ تو یہ اچھا قدم ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس پر بھی بہتر ہوگا۔ حکومت کی طرف سے کوئی منائی نہیں ہے، میں تو ایک مسجد کا متولی بھی ہوں، تو میں قریب ہوں، اس میں نے پرمیشن بھی لے رکھی تھی، پرمیشن دیتی ہے، آپ آرام سے کریے، کوئی ایسا کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں صاحب۔ زائرین مخدوم کو یا پھر ملک کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ زائرین مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہ آئیں، اگر کبھی کوئی ان کو دقت ہوتی ہے تو وہاں کمیٹی ہے، پیرزاد گام انتظامیہ کمیٹی ہے، اور مخدوم اشرف انتظامیہ کمیٹی بھی ہے، تو اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگوں سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، ہم بہت مجبور ہیں، ہم تب بھی کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طریقے سے آنے والے زائرین کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ آستانے پر جو آپ آتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ غوث العالم محبوب یزدانی کا آستانہ ہے، یہاں ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، اور یہ گنگا جمنی کا اس سے زیادہ اچھا مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ ہندوستان کا سب سے اچھا گلدستہ ہے جہاں ہر مذہب، ہر قوم کے لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور منتیں مراد پوری ہوتی ہیں۔ ہمیں اسی ذریعے سے لوگوں کو پیغام دینا ہے، جو آج فضا کو اسی طریقے سے ہمیں اچھا فضا میں لے جانا ہے کہ جہاں سارے ہندوستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے کہ یہاں سب سے زیادہ بزرگان دین تشریف لائے، سب سے زیادہ بزرگان دین تشریف انڈیا میں لائے۔ ہم ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بزرگان دین سے جو لوگ وابستہ ہوں گے وہ نفرت کی بات نہیں کریں گے۔ السلام آپ کی تاریخ؟ سید خلیق اشرف پیرزادگان انتظامیہ کمیٹی کا میں سیکریٹری ہوں، اور اسی خانوادے سے ہوں، مخدوم پاک کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ مانیہ نتیش کمار جی، جیسا آپ نے بتایا اور میں نے بھی دیکھا، یہاں وزٹ کیا تھا، میں نے پھلواری شریف میں کیا تھا، اور شرف الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں جب کام دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ خود مانیہ نتیش کمار جی وہاں سے بہت زیادہ
मैं समझता हूँ अक़ीदतमंद रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं। यही वजह है कि मैंने कई मरतबा चैनलों के माध्यम से देखा कि वो तशरीफ़ ले जाते हैं और काफ़ी सरकारी मरात वो देते हैं। मैं उनसे ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से, बिलखुसूस आपसे मेरी दरख्वास्त है कि कोई ज़राए अगर बन जाए तो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वो मेरे मेहमान होंगे। यहाँ पर ज़्यादा 80% बिहार के लोग ही रहते हैं, जो रहाइश रहते हैं तो सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, मगर रहने वाले, चिल्ला करने वाले अक्सरियत में बिहार और बंगाल के रहते हैं। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तशरीफ़ लाएँ, तो उनका इस्तकबाल है, हमारी कमेटी द्वारा इस्तकबाल किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अगर वो अपने ज़रिए से इस दरगाह के लिए जो कोशिशें हैं, इंक्रोचमेंट वगैरह की जो दिक्कतें हैं यहाँ, अगर उनके ज़रिए से हो जाए तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, तो खूबसूरत सी नात, चूँकि हम कछौचा शरीफ में आए हुए हैं, जी मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मान, जी जी, तो हम चाहेंगे कि कुछ नात का गुलदस्ता पेश करें ताकि लोग जान सकें कि यहाँ की आवाज़ में भी वही बुलंदी है जो मखदूम के दुआओं में। चंद अशार आप जो है नातिया कलाम का समाप्त फरमा लें, और मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद कि इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। सुबहानल्लाजी असरा बेअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का, वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का, वहाँ साया नहीं जाता। या मेरे मखदूम अशरफ, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, या मेरे मखदूम अशरफ, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। तेरा बन के मेरे पीरो मुर्शिद, तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन इन यमससकुम करहुम फक़द मस्सल कौमा करहुम मिस्लु व तिलका अय्यामु नदालुहा बैनन नास। और न सुस्ती करो और न गम खाओ, तुम गालिब और सर बुलंद रहोगे। अगरचे सच्चे ईमान वाले रहें तो अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो वो लोग भी ऐसी तकलीफ पा चुके। अय्याम है जो बदलते रहते हैं। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसा है,
मेरे मखदूम अशरफ तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से मेरे मखदूम अशरफ तेरे दर से, मेरे जहांगीर शमनानी तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। ईमाना मुकम्मल है, मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जाने मिल्लत है। तुम मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नाते नबी जो हर जगह गाया नहीं जाता, ये वो नाते नबी जो हर जगह गाया नहीं जाता। और मक्ते का शेर गौर से समाप्त फरमाएं सामीन हजरात। मोहब्बत असल में मखमूल वो राज़ हकीकत है, कहीं काफिरों से तो घबरा न जाना, कहीं मौत के खौफ से डर न जाना, बला से अगर जान जाए तो जाए खबरदार ईमान जाने न पाए, मगर आज सब तेरा मुंह तक रहे हैं, खुदा जाने आपस में क्या बक रहे हैं, जरा उनकी आवाज पर ध्यान रखना, सलामत यहाँ अपना ईमान रखना। मोहब्बत असल में मखमूल वो राज़ हकीकत है, समझ में आ ही जाता है, इसे समझाया नहीं जाता, समझ में आ ही जा। आप ऐसी जगह पे हैं जो मखदूम की नगरी है जी लोग यहाँ से फैज़ बरक़ात हासिल कर जाते हैं जी। इनकी दुआओं से फैज़याब होते हैं, कसीर तादाद लोगों की आती है। तो इस जगह पर आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी यहाँ पे मरीज़ हैं, जितने भी पूरी दुनिया के समझ लीजिए आते हैं, सबको बुज़ुर्गान दीन के करम से फ़ैज़ मिलता है। और उनके पानी में आब हयात आप समझ लीजिए, जो पानी यहाँ का है वो आब हयात आप जान लीजिए, कोई भी मर्ज हो शफ़ा मिलती है। और कुछ बताना चाहिए? बस मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह उन वलियों में से है जो पूरी दुनिया पूरी जहान का सफ़र करके यहाँ के चौसा शरीफ दरगाह में जलवा फरोज़ हैं और ता क़यामत तक जलवा फरोज़ रहेंगे। अला ख़बरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह को अल्लाह के रफ़ीक सफ़ी के बात को मनाने वाले हैं, ला खौफ़ु अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें न किसी का खौफ न किसी का डर, जो अल्लाह को हो गया अल्लाह उसका हो गया। क्या तारीफ? मेरा नाम हकीम इरफान पठान, बसखारी, अम्बेडकर नगर, मखदूम अशरफ की बारगाह में अदना सा गुलाम।